नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ रिलायंट इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम प्याज फसल में कौन कौन से खाद प्रबंधन करने, कौन कौन सी स्प्रे करनी है, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये करीब 60 से 90 दिन की फसल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो भी किसान भाई मेरे चैनल पर नया आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो किसान भाइयों, अगर फसल हमारी 60 दिन की हो गई है तो उसमें हमें जो नाइट्रोजन दे रहे थे अब उसको हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमें नाइट्रोजन उसे नहीं देना है। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होनी थी वो हो चुकी है। और अगर हम कंटिन्यू नाइट्रोजन अगर उसमें देते रहेंगे तो उसकी जो फालर है, जो उसका साइज है, वो बढ़ता चला जाएगा और हमारे जो कंदों का विकास वो बहुत कम होगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि नाइट्रोजन अब हमें बंद कर देना है। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि अब हमें क्या खाद प्रबंधन करने हैं। नाइट्रोजन तो बंद कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो तो 60 से 70 दिन की जिसकी भी फसल हो गई है प्याज की, तो अब हमें नीचे से पोटास प्लस में डीएपी देना है और सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना है। तो जो डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट है, उससे हमारा जो पौधे का जो तना है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसका जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। तो किसान भाइयों, जितना हमारा तना मोटा होगा उतना ही हमारा प्याज का जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जो कंद का विकास है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोटास की। पोटास क्या काम करेगा। पोटास का फसल में बहुत ही अहम रोल होता है, और वो भी प्याज फसल में। तो पोटास जो है, जो हमारा कंद का विकास हो रहा है उसमें बढ़ोतरी में मदद करेगा। उसका साइज है और ज़्यादा बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा और उससे जो हमारी प्याज़ें जो बन रही है, प्याज उसकी गोड़ाई है जो, वो उसको और ज़्यादा सुंदर बनाएगा और उसमें जो चमक है वो और ज़्यादा लाएगा। ये हमारा पोटास का काम होगा। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई जो हमें जो खाद प्रबंधन करने हैं नीचे से। और अब बात आती है अब हमें ऊपर से क्या करना है प्याज फसल में, उसी के बारे में अब हम बताएंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बताते हैं कि ऊपर से हमें क्या करना है। ऊपर से हमें NPK 05234 का फॉलियर स्प्रे करना है। तो NPK 05234 में पोटास प्लस में फास्फोरस होता है, जो कि कंद के विकास को बढ़ाने में मदद करता है और उसकी चमक लाने में भी बहुत ही कारगर होता है। तो ये हमें करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये तो हुई बात खाद प्रबंधन की। और अब बात आती है कि अब जो मौसम बदल रहा है, चेंजिंग हो रही है, तो प्याज फसल में क्या क्या बीमारियाँ आएंगी, तो उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब भी फ़िलहाल बहुत ही क्रिटिकल बीमारियाँ स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि थ्रिप्स, फंगस। तो हमें इससे पौधे को सुरक्षित भी रखना है। अगर हमारा पौधा सुरक्षित होगा, हरा भरा रहेगा, तो उतना ही हमारा कंद का विकास होगा। कंद का विकास होगा तो उतना ही हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जो कि अब हमारा मौसम में चेंजिंग हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ साथ थ्रिप्स का जन्म लेना भी तय हो जाएगा। अगर एक बार पौधे ने थ्रिप्स का जन्म ले लिया पौधे में, तो उसके बाद उसमें फंगस की शिकायत भी आ जाएगी। तो किसान भाइयों, अब हमें इसकी रोकथाम के लिए स्प्रे करते रहना है हर 10वें दिन कंटिन्यू, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।